इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ हेडलाइंस पर। रामनगर के हिम्मतपुर डोटियाल में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया जनता को संबोधित। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश का कहर जारी। देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। मसूरी देहरादून मार्ग कई जगह से टूटा। उत्तराखंड में फिटनेस को लेकर बड़ा अभियान होगा शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया ऐलान। 18 सितंबर से फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह और विजेताओं को किया सम्मानित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनगर के हिम्मतपुर डोटियाल में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि शिविर में समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। यदि किसी कारण समस्या का निस्तारण संभव नहीं है तो फरियादी को उसकी वजह जरूर बताई जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिम्मतपुर डोटियाल में विकासखंड स्तरीय बहुउद्देश्य शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान एसडीएम प्रमोद कुमार, ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और कनिष्ठ प्रमुख संजय नेगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में कुल 202 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें अधिकतर शिकायतें पेयजल, सड़क और बिजली से जुड़ी हुई थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश कहर बनकर टूटी है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। मसूरी देहरादून मार्ग कई जगह से टूट गया, जबकि शिव मंदिर के पास का पुल पूरी तरह से बह गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अब पैदल सफर करने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश ने मसूरी का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर 18 से अधिक स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिसमें सड़कें धंस गई और जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। शिव मंदिर से ऊपर का पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। पानी वाले बैंड और कोलूखेत क्षेत्र में कई दुकानें व रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा है, जबकि छड़ी पानी में मकान खतरे की जद में आ गए। कोलूखेत के पास एम्बुलेंस फंसने से शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना भी चुनौती बन गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने और सड़क मार्ग से बचने की अपील की है। हमारे संवाददाता सुनील सोडकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, देखिए ये रिपोर्ट। मसूरी से, देहरादून से मसूरी हम पैदल आए हैं। करीब 22 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल यहाँ पर तय किया है और आपको जगह जगह के विजुअल्स हमने दिखाए कि किस तरीके से मसूरी का यहाँ पर तबाही मची है, भारी भूस्खलन हुआ है। और अब जब हम अभी एक विजुअल्स ले रहे थे तो कोलूखेत से ऊपर यहाँ पर एक बहुत भारा भूस्खलन हुआ है। ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जो हमने देखा कि वहाँ 2 महिला क्रॉस कर रही थी, वो निकल पाई कि नहीं निकल पाई। ऐसे में ईटीवी भारत द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसूरी का कितना बुरा हाल हुआ है। जो बारिश यहाँ पर तबाही बनकर उभरी है, उससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और मसूरी की पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 किलोमीटर हम पैदल चले हैं और हर सड़क का आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी मलबा यहाँ पर आया है। कई जगह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और इस समय हम पानी वाले बैंक के नीचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का बादल यहाँ पर फटा है। कई रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ करते थे जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। अगर इस तरीके की बात करें तो देखिए आप, पेड़ गिर गया है, लाइट पूरी तरीके से बाधित है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 3:30 बजे ये पूरी घटना पेश आई जब बादल फटा और उस समय जो भयावह मंजर था वो देखने लायक था कि जब लोग भागे, चीख पुकार मची, परंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हमारे साथ दीपक रावत है। 3-4 बजे के लगभग हुआ और बताया जा रहा है कि ऊपर बादल फटा, उसकी वजह से दुर्घटना जो हुई है। बस ये है कि किसी की चोट वगैरह नहीं आई है।
बाकी सब ठीक है, बस ये है कि जो भी है कैफे वगैरह का नुकसान हुआ है, बाकी किसी को चोट चाट नहीं हुई है। उस टाइम सब लोग निकल गए थे, भगदड़ मच गई होगी जब ये हुआ होगा। अरे उस टाइम में क्लोजिंग हो रही थी। अच्छा। तब हमें आवाज़ आई तो हम फिर ऊपर निकल के आए रूम से, तब हमें पता लगा कि ये हो गया। ये गाड़ी वाड़ी कितना नुकसान हुआ है, गाड़ी और कितने रेस्टोरेंट टूटे हैं? तो 3-4 रेस्टोरेंट। 3-4 रेस्टोरेंट। अभी तक कोई सरकारी अमला पहुंचा है यहाँ पर? कोई नहीं। ठीक। देखिए पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है कल की बारिश से, और हम जगह जगह जाकर के अपने पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपदा आई है। झाड़ी पानी में ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक मज़दूर की भी मौत हुई है। हमारे मखड़ेती गांव में भी बादल फटने से वहाँ भी हमारे 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। और गार्डन में भी एक दीवार टूटी है, लेकिन उससे किसी जानवर का नुकसान उससे हुआ नहीं। तो जगह जगह पंप हाउस है, जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम मौके पे जाकर के पूरे पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन झड़ी पानी क्षेत्र यहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं था। आज देखिए पूरा का पूरा ये झड़ी पानी यहाँ पे बस्ती है, लगभग ये 8-10 परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा पुराना टोल है, यहाँ पे सेमाल जी हैं, नीचे ये हमारे जगमोहन जी में पूरे परिवार हैं। तो जो सड़क है ये कल रात यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है, उसमें एक मजदूर मरा है, एक घायल भी है, लेकिन जो नीचे घर है उन्हें खतरा हो गया है। और जो सड़क है, उनका सड़क है वो लगभग जो है 2 फुट 3 फुट नीचे बैठ चुकी है। हाँ। खेत में जो है 1 फुट नीचे था, अभी करीबन 4 फुट नीचे बैठ चुका है। हाँ। ये जमीन लगातार धंस रही है, तो जितने भी यहाँ परिवार रह रहे हैं इनके जीवन को खतरा हो चुका है यहाँ पर। तो ऐसे में प्रशासनिक टीम पहुंच गई है? हाँ, प्रशासन को हमने खबर की है, प्रशासन टीम पहुंची है। और हम तो ये इच्छा जाहिर करेंगे कि आईसीएम साहब और इंजीनियर भी जो जमीन के बारे में जानते हों लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष लोग पहुँचे हैं, वो ठीक है, आईसीएम कार्यालय से लोग पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी टीम आने की यहाँ पर। क्या हुआ था इनको? हरियाणा था, इंद्रेश में भर्ती थे। हाँ। 5-6 दिन वहाँ रहे तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। हाँ। तो हम यहाँ लाए। हाँ। तो इसके दिन में तबीयत खराब हो गई। हाँ। इसने जो यहाँ पाँव में दर्द बताया। हाँ। तो हमने गाड़ी यहाँ से बुक करी, इंद्रेश ली गए तो वहाँ बेड भेज। हाँ। फिर काफी देर तक ऐसी लड़ाई झगड़ा होता रहा। हाँ। उन्होंने बोला बेड होंगे खाली तब लेंगे। हाँ। तब उसके बाद एक नर्स आई, उसके नब्ज पकड़ी, उन्होंने बोला जिंदा है, अभी निकालो कहीं। अच्छा। तो हम सीधा दून में गए, पर दून में डेथ हो गई। अब इनको आप इनके क्रियाक्रम के लिए ले जा रहे थे? हाँ, तो तब हम दून से ये वैन जिससे एम्बुलेंस? हाँ, एम्बुलेंस को बुलाया था आपने? बुलाया था। तो अब कहाँ देहरादून? मसूरी जा रहे थे। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? कोलूखेत से? कितना माने क्या रोड बहुत बुरी हालत है? बहुत बुरी हालत है सारे रास्ते। तो पैदल जाएंगे आप देहरादून? हाँ जी, पैदल ले जाएंगे वो सब। तो अभी कोई मदद पुलिस प्रशासन कुछ नहीं? लोग काफ़ी पैदल आ रहे हैं, सभी पैदल, काफ़ी परेशान है लोग, सभी पैदल आ रहे, कोई भी एक भी वाहन नहीं है, बाइक की भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे अभी जो डैमेज हुआ है इसके क्रम में अभी कुछ रोड हमारी देहरादून मसूरी रोड उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है, लेकिन टीम यहाँ पे बिल्कुल पहुँची। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको खुलवाएं। इसके अलावा जहाँ भी जो लोगों ने हेल्प मांगी, जहाँ रेस्क्यू करना था, SDRF की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा अभी सबसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि मसूरी से देहरादून जो है अभी ट्रैवल ना करें। सभी पर्यटकों को वहाँ सूचित कर दिया गया है कि आज के दिन हो सके तो वहीं रहें, और इसके लिए सभी हमारे होटल एसोसिएशन धर्मशालाओं ने बिल्कुल पूर्ण सहयोग किया कि आज वो निःशुल्क सबको ठहराएंगे। और कल रात को एक कैजुअलिटी भी हुई है, एक मजदूर दब गया है। हाँ जी, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, झड़ी पानी इलाके में बादल फटने से एक मजदूर की डेथ हो गई है, तो उसका भी जारी है, उनके बारे में डिटेल्स अभी उनके बारे में भी आना बाकी है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज़ ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में, लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। जैसा भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो, और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। हाँ। तो भाग्य स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। हाँ। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। हाँ। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है, और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश। उत्तराखंड में अब फिटनेस को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने ऐलान किया कि 18 सितंबर से फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज होगा। इस दौरान एक अलग पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए लाखों लोगों को फिटनेस से जोड़ा जाएगा।
देहरादून में हुई खेल विभाग की समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री फिट उत्तराखंड पोर्टल मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर तक राज्य भर में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर हर आयु वर्ग के हजारों लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। रेखा आर्य ने बताया कि ये अभियान लोगों को उनके स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। देखिए, आज खेल विभाग की बैठक के अंतर्गत में अपने विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ में इस दिशा में भी एक हम लोग नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, फिट उत्तराखंड। तो हमारा उत्तराखंड फिट कैसे हो, इसको लेकर जो है एक पोर्टल और एक ऐप, इसका लोकार्पण हम लोग 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी आयु वर्ग के लिए लोग ओपन। राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने, पदोन्नति करने और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर शिक्षकों का शिष्टमंडल विधायक दीवान सिंह बिष्ट से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रांतीय नेता नवीन मटपाल के नेतृत्व में पहुंचे शिक्षकों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को आंदोलन की वास्तुस्थिति से अवगत कराते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग कर रहे हैं। विधायक बिष्ट ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री से इस बात पर वार्ता करेंगे। घेराव नहीं किया है, उनको एक ज्ञापन दिया है और राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त करो, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची जारी करो, स्थानांतरण के आदेश निर्गत करो समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 माह से आंदोलनरत हैं। इसी संबंध में आज हमने पूरे प्रदेश स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है। हमने माननीय विधायक जी से आज भेंट करी, उनको एक ज्ञापन सौंपा और उनसे अनुरोध। देहरादून में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और विजेताओं को सम्मानित किया। खास बात ये रही कि कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित हुआ, लेकिन आपदा की स्थिति को देखते हुए इसे सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों के 14 बाल देखरेख संस्थाओं के करीब 250 बच्चों ने हिस्सा लिया। खो खो, कबड्डी, रस्साकस्सी, पिट्ठू जैसे पारंपरिक खेलों के साथ नींबू चम्मच दौड़, बोरी दौड़, योग, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता भी कराई गई। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों को जीवन में खेल को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि खेल से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमारे राजकीय शिशु सदन हो, चाहे हमारे प्राइवेट शिशु सदन हो, सभी संस्थाओं के बच्चे, अलग अलग जनपदों के बच्चे, लगभग 5-6 जनपदों के बच्चे और 14 संस्थाओं के बच्चों ने, लगभग 250-300 के करीब बच्चों ने आज राज्य स्तरीय खेल महोत्सव में प्रतिभाग किया। ये खेल और रामनगर में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच। रामनगर ARTO में ना होने पर वाहन स्वामी भड़क गए हैं। गुस्साए वाहन स्वामी ने 18 सितंबर को पहाड़ी और मैदानी रूटों पर वाहनों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस निर्णय को रामनगर की संयुक्त कमर्शियल यूनियनों ने समर्थन भी दिया। काशीपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में हुई बैठक में विभिन्न संगठनों के वाहन स्वामी शामिल हुए। उनका कहना है कि पहले रामनगर ARTO कार्यालय में वाहनों की फिटनेस जांच न्यूनतम दरों पर होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया हल्द्वानी स्थानांतरित कर दी गई है। वाहन स्वामियों का आरोप है कि फिटनेस कराने के शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी की गई और इस वजह से उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सब लोग जितने भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, रामनगर पर आज जो फिटनेस सेंटर पे जो यहाँ से जो फिटनेस हो रही थी उसको यहाँ से हटा के उन लोगों ने हल्द्वानी प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर भेज दिया गया है। जबकि माननीय अभी बीच में हमने देखा उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था जिसके अनुसार काशीपुर की गाड़ियों का फिटनेस सेंटर काशीपुर में होना चाहिए था और यहाँ की फिटनेस का जो यहाँ की जो फिटनेस है यहीं पर होना चाहिए था। लेकिन हमारी सरकार और परिवहन विभाग के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को मैं कहूँगा कि वो जो है न्यायालय के फैसले को नहीं मानते हुए एक हिसाब से सीधा सीधा उसका उल्लंघन कर रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूँगा, RI के द्वारा जो फिटनेस हमारी पूर्व की भांति यहाँ पर होती थी संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में, वो स्वतः ही चालू कर दी जाए। अगर वो नहीं कराते हैं तो हम लोग जो है रामनगर पे 18 तारीख से हम लोग अपने वाहनों को स्वतः ही जो है उनका संचालन बंद कर रहे हैं और 20 तारीख से पूरे कुआओं को हम लोग बंद करेंगे। ऐसा हमारा एक जो आपसी जो है राजबंदी हुई है। देहरादून जिले के परवल पचवा दून क्षेत्र में टॉस नदी में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हो गया। अवैध खनन के दौरान मजदूर नदी के उफान में फंस गए, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई और अब कुछ भी लापता बताए जा रहे हैं।
तड़के करीब 4 बजे मसूरी की ओर बादल फटने से टॉस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसी दौरान अवैध खनन कार्य में जुटे मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से 11 मजदूरों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि 5 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संबल जिले के रहने वाले थे और परवल क्षेत्र में किराए पर रहकर मजदूरी करते थे। हमारे संवाददाता प्रेमचंद ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मेरा नाम प्रेमचंद है और आज जो है हम परवल के अंदर मौजूद है, जो कि कुदरत का कहर यहाँ पर ढह चुका है। जो कि आप सुबह से रोज कहीं ना कहीं आपदा की शिकायतें बहुत आ रही हैं, जो कि हमारी पल्स 24 न्यूज की टीम जो है हमारे यहाँ परवल के अंदर यहाँ पर पहुंची है, जिसमें एक परिवार के ही 15 लोग जो ट्रैक्टर के अंदर सवार नदी के अंदर मौजूद खनन कर रहे थे और आज वो पूरी तरह जो है लगभग सारे लोग नदी में समा गए हैं। तो उनका परिवार, पीड़ित परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप जान सकते हैं एक लड़का यहाँ पर मौजूद है जो था। तो आप जानते हैं ये बच्चा क्या कह रहा है। मुरादाबाद के ट्रैक्टर के अंदर कितने लोग मौजूद? 15 लोग। 15 लोग क्या आर्टन कौन लेके गया था? अजीम कौन था? मालिक। क्या क्या गए? वो आर्टन भरवान का ही। हम 5-6-7 बजे जाग रहे हैं ना, वो 4 बजे लोग आके लेके गए वहाँ पे। हम इनसे मना भी कर रहे, इन्होंने पैसों की धमकी दी, तो हम इस मारे गए। आपको डर था कि कभी हमारे को यहाँ पे भगा दे? पैसे ना मर जाए। पैसे पहले रोके हुए थे? हमारे पैसे ही पहले रोके पड़े। तो कितने लोग हुए? 2 लोग बचे, एक मेरे चाचा और मैं। वो कहाँ पर मौजूद है? अस्पताल में। अमरपाल। पिताजी एक्सपायर हुए। हाँ, नरेश। चाची क्या नाम है? नाम तो नहीं। आप क्या पाएंगे? आप भी क्या ट्रैक्टर के जब ट्रैक्टर वहाँ पे डूब रहा था, क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ सर, मैं मौजूद था उस टाइम। तो कितने लोग थे? इसमें लगभग 14 लोग थे इसमें। कितने लोग मतलब सही सलामत बाहर निकले? जिसमें कि एक ही सही सलामत बाहर निकले हैं, जिसका नाम अमरपाल है। वो हमारे गांव से बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती है। आपका नाम क्या? मेरा मनोज। कहाँ के रहने? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, ग्राम मुड़िया। तो और कौन? इस टाइम तो फिलहाल 4 लोग लापता हैं, जिसमें होराम और एक राजकुमार मेरे भाई और एक भाभी है और एक नीता। लापता है 4 लोग लापता हैं, फिर और एक भाभी और है सुंदरी। 4 लोग लापता हैं। तो जो मतलब जिनकी बॉडी मिली है वो उनका नाम है नरेश, और मेरे फूफा हैं हरचरण सैनी, और मेरी बुआ है सोमती, और मेरी भाभी है रीना, और मेरी बुआ है सोमती। 5 लोग की डेड बॉडी भी तो मिल चुकी है। 4 लापता है। एक ही परिवार? सब एक ही परिवार से थे हम लोग। रानी मिल गई है, जिसमें एक लापता है, एक डेड बॉडी है। रानी मतलब सही सलामत? नहीं, वो भी लापता है, वो उनकी भी डेथ हो चुकी है अभी। हाँ, मदन की बताई थी। पुलिस प्रशासन या किसी तरह की कोई आपने कंप्लेंट किया है? जो कि सर, हमने सुबह 5:30 बजे जाकर देखा तो कोई इसमें हेल्प के लिए कोई तैयार नहीं था। बस 10 मिनट के 45 मिनट हो चुके थे। अगर चाहते तो कोई सरकार बचा भी सकती। किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। हमारे सामने ही ट्राली पलटी थी, हम लोग सब चिल्लाते रहे। जैसे ट्राली पलटी हम लोग बचाए, बाकी डेड बॉडी मिली। बाकी 4 लोग अभी भी लापता है। मैं कहना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए भी ढूंढना सही है जो लापता है। ड्राइवर था, उनका नाम फरमान था, वो भी उनकी भी डेथ हो गई। वहीं के रहने वाले थे, नौकर बंदे परवल के साथ वहीं के थे, अजीम के ड्राइवर। आप भी उस ट्रैक्टर के अंदर मौजूद थे? नहीं, मेरे को बुआ ने फोन करके बुलाया था, मुझे बचा लो। जैसे हमने देखा था कोई बचाने के लिए तैयार नहीं था। मैं भी साथ जाता था, लेकिन उस दिन मैं गया नहीं था काम करने के लिए। जैसे ट्रैक्टर वाले जो अभी इस बच्चे ने बताया था कि ट्रैक्टर वाले जो है हमारे को पैसे ना देने के चक्कर से हमें जबरदस्ती लेके गए थे। हाँ, ये सही बात है। इन लोगों को उसकी धमकी दी थी कि हमारे 15-15 हजार रुपए आ रहे हैं, तो इस चक्कर में इनको ले गए थे। यानी कि 7 बजे जाते थे, सुबह 4 बजे इनको लेके चले गए थे जबरदस्ती। मेरी बुआ भी थी, सारी फैमिली तबाह हो गई इसमें। तो आपको
नहीं था कि आजकल मौसम खराब चल रहा है और मौसम खराब के कारण जो है ये जो है नदी बार बार आ रही है और खनन वालों पे पाबंदी लगाई हुई है, तो उसमें भी फिर भी सर हमें पता था, पर वो ही थी ना, हमको पैसों की धमकी दी गई हमको, इसलिए जाएगा, इसलिए हम लोग आ गए थे पैसों की धमकी देकर। हम तो नहीं जा रहे थे, मजदूर आदमी है सर, गरीब लोग हैं, हम करना ही पड़ता पैसे निकालने के लिए काम। तो आप इस पे अब क्या चाहेंगे? सर मैं चाहूंगा कि जो लोग लापता हैं उनके लिए भी जुड़वाना चाहिए, जो उनके घर से हैं बेघर जो हुए हैं उनके लिए भी कुछ मुआवजा होना चाहिए। मेरी बहन की बेईमानी कर ली सर, और 2 साल मेरे बच्चों को पैसे नहीं दिया अकरम भाई ने। अकरम भाई ने मैं तो देखने आया हूँ अपनी बहन को, मेरी बहन लापता हो गई, गिरफ्तार हो गई, बहन हुई, भांजी सब करे यहाँ पे नदी के अंदर। मैं तो गाड़ी करके लाया, हम गाँव वाले सब आए यहाँ पे। गुड़िया जैन। आपका नाम क्या है? जी विजयपाल। क्या कार्रवाई चाहेंगे? जैसे जनता जाएगी हमारी, जब ये बताएंगे सब, ये उचित कार्रवाई हो। मेरा नाम कमलेश है रे, तेरी दोनों लड़की दबान है रे। अरे ट्रैक्टर वाला कह रहा है जाना चाहोगे रे? मेरी लड़की है दोनों रे, एक अनीता है एक रानी है रे। हम संभल के है रे, हम संभल के हैं, लहरा हमारा गांव है रे। हाँ मेरे पति का नाम नरेश बाबू है। हाँ हाँ मुझे 4 बजे फोन करना काम लेके गए, जबरदस्ती लेके गए थे 4 बजे, 7 बजे के जाने वाले 4 बजे बुला के ले गए ट्रैक्टर वाले। पापा लगते नरेश नरेश। आप देख सकते हैं किस तरह का रोष यहाँ पर है, बहुत ही बिलबिलाते लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और अब क्या बताएं, यहाँ पे जो है एक ही परिवार के 5-6 लोग, जिसमें 2 बच्चे, सिर्फ ये 2 बच्चे मौजूद बचे हैं। आप देख पा रहे हैं ये 2 बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू। आपके पापा? राम। राम। आप बेटा? तनु। हैं? तनु। तनु। आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही परिवार के सिर्फ ये 2 मासूम बच्चे बचे हैं, और बाकी पूरा परिवार नदी के अंदर समा चुका है। मेरा पूरा परिवार नदी में समा गया। आपके पापा कौन थे उसमें? मम्मी पापा 2 भैया और भाभी। आप? मैं तो घर पे था, मैं आज सुबह आया था। कहाँ से आए थे? ग्राम मुड़िया जैन। आप यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, मैं चला गया था। मैं आज चला गया था 3-4 दिन पहले। अच्छा। तो मतलब आप चले गए तो वहाँ से आज लोग के हाँ, आज खबर मिली सुबह, तो सुबह ही आ गए। अच्छा। तो उसमें आपके परिवार के कौन थे? 5 इंसान थे, सब चले गए। क्या नाम था उनका? होराम, राजकुमार, रीना, और पापा का नाम था अर्जुन सिंह, माता का नाम था श्रीमती सोमती देवी। अभी आप देख पा रहे हैं एक परिवार के 5 जने गायब हो गए, जिसमें ये बस मासूम बच्चे बचे हैं। आप देख पा रहे हैं ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा को इंसाफ दिया जाए, और ये जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाते हुए, और जो भी जबरदस्ती ट्रैक्टर वाले यहाँ से जबरदस्ती इस तरह का खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो कुछ लोग लापता हैं उनकी जो है तलाश की जाए। ये पुलिस प्रशासन से और शासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी उनकी भी छानबीन की जाए। हाँ साहब, हमारा भाई है नरेश, वो यहाँ करता था। इसके बच्चे हैं 2, 3 बच्चे हैं। अमन जो बचा है वो हमारा भतीजा है सगा, ये बच पाया, वो भी लापता हो गया, नदी में डूबकर। तो क्या ट्रैक्टर वाले अपनी ये जो गए थे खनन में, जो वहाँ पे बजरी छानने के लिए, ये अपने आप गए थे या कोई लेके गए? जी ने बता रहा है, ट्रैक्टर वाला लेकर गया था इन्हें।
ट्रैक्टर नदी में खड़ा कर दो, लेबर को ले जाकर रे, लेबर मारे क्या रे, पानी बढ़ रहा है रे, अरे वो लोग दो एक टोकरी उठा रहा है। आप देख पा रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे जो है ना, जिनका ट्रैक्टर था और उनका नाम क्या था उनका? अजीम हरे, ये अजीम नाम बता रहे हैं जिनका ट्रैक्टर था, जो परवल के रहने वाले हैं, और जो है उनके खिलाफ वो जबरदस्ती यहाँ से जो है इन मासूमों, इनके परिवारों को लेके गए हैं, और जिसमें एक नाबालिग, ये इनका कहना भी है कि हमारे को जबरदस्ती नदी के अंदर मौजूद ले जाया जाता है पैसों के डर से। धन्यवाद। मुझसे बात करने। मेरा नाम अल्फा। आपके परिवार के ट्रैक्टर के अंदर मौजूद कौन कौन जने थे? मम्मी पापा दोनों है। क्या नाम था उनका? अमरपाल किरण। तो आप कौन कौन है आपके परिवार में? मैं, मेरा भैया, 3 जने हैं। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक परिवार के इसमें 3 ही मासूम बच्चे बचे हैं। ये भी पूरा परिवार खत्म हो गया जो ट्रैक्टर के अंदर मौजूद था। नाम ब्रजकिशोर, ग्राम सिंघौला, जिला संभल, तहसील गुन्नौर, थाना रजपुरा। क्या आप भी उस ट्रैक्टर के अंदर? जी मौजूद नहीं था, मैं घूमने गया था काम लेकर, पानी आ रहा था हल्का हल्का, ट्रैक्टर अंदर देखा था मैंने उस टाइम पानी के अंदर, और ड्राइवर ट्रैक्टर पे बैठा था, ट्रैक्टर स्टार्ट था उस टाइम। तो मैंने बोला, ट्रैक्टर मालिक आ गया मेरे पास में, बोला रस्सा ला के दे, मैं सबकी जान बचा दूंगा अकेला इनका। तो करीब 20 मिनट वो मालिक मेरे द्वारा खड़ा रहा, ट्रैक्टर वाला वहाँ पे, मगर उसने रस्सा नहीं लाया। अभी मैंने 20 मिनट के बाद मैंने गाड़ी उठाई एकदम से, उसी की मालिक की, फुरकान लाला परवल वाले, घर से उठाकर उनकी दुकान खुलवा कर रस्सा लेके गया, 20 किलो का रस्सा। इतने में वहां से रस्सा लेके पहुंचा, ट्रैक्टर डुबा था, जो मेरे जाते रस्सा फेंक रहा मैं पानी में के लिए, फिर ट्राली पलट गई। जो रस्सा आया था पहले तो मैं चारों की जान बचा था मैं अकेला ही। ट्रैक्टर मालिक अजीम थे, परवल के रहने वाले, लोकल ही थे। सारे ट्राली में सारे रो रहे थे, हमें बचाओ बचाओ, मुझे रहमा, मैं बाइक लेकर रस्सा लेने गया था, इतने रस्सा फेंका था, ट्राली में पलटा खा गई, सारे लेबर पानी में बिखर के बह गए। रामनगर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के दिशा निर्देश पर औषधि निरीक्षक अर्चना उप्पल गहतोड़ी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। औषधि निरीक्षक अर्चना उप्पल गहतोड़ी ने रामनगर में 5 औषधि विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 औषधि नमूने गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए। निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 2 औषधि विक्रय केंद्रों के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए उनके लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है। जो हमारे द्वारा इनमें चेक किया गया कि इनमें CCTV है कि नहीं है, और एक्सपायरी ड्रग्स को जो सही स्टॉक है उससे पृथक करके रखा गया है कि नहीं गया है, और इसके अलावा जो मन प्रभावी जो दवाएं हैं उनका जो क्रय विक्रय है वह मेंटेन है कि नहीं है, इसका भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है। साथ में ही देखा गया है कि जो भी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें भी कई पाया गया कि कई लोगों ने रेफ्रिजरेटर को ऑन ही नहीं किया था। तो इस तरह की रामनगर के वनग्राम पटरानी में सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार उनके गांव के हाई स्कूल को मालधन में मर्ज करने जा रही है। विरोध में ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना देकर फैसले को वापस लेने की मांग की। मालिकाना हक संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में पटरानी में हुई बैठक जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि सरकार वनग्रामों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। ग्रामीणों ने बताया कि पटरानी हाई स्कूल में आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब स्कूल को बंद कर 6 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज मालधन चौड़ में मर्ज करने का आदेश दिया गया है। पटरानी जो हमारा ये वनग्राम है, यहाँ पर एक जूनियर आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, और जिसमें अच्छे खासे बच्चों की स्ट्रेंथ है, और इस विद्यालय को क्लस्टर विद्यालय के रूप में आपका जो मालधन चौड़ है वहाँ पर समायोजित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग काफी नाराज हैं, यहाँ की जनता, क्योंकि कहने पर एक ही यहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर यदि मालधन चला जाएगा तो यहाँ के घबला ये तो ये सोचे कि आज हमारी नींद खुली है, आज तक हमारी जनता सोई हुई थी, लेकिन उनको जगाने पे भी जग नहीं रही थी। ये जगाने का काम हमारे बड़े भाई एसलाल जी ने किया है, और साथ ही हमारे कोई पार्टी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। हमारे तो मांगे हैं, अगर हमें वोट ले सकते हैं हमसे तो हमारे मांगने का अधिकार भी तो है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज तक यथाचित चल रहा था हमारे यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल, उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए, और अगर ये चलाए थे, और जैसे कहते हैं कि हम गाड़ियां चलाएंगे, हम बसें चलाएंगे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो
बसें यहाँ चलाना चाह रहे हैं तो 108 गाड़ियां आप तक क्यों नहीं चली? ये कच्ची सड़क की वजह से आप लोग कहते थे कि यहाँ पर रोड नहीं है, 108 नहीं आ सकती है। जो प्रसव महिलाएं मौत के मुंह में बैठी रहती हैं उनके लिए सुविधा नहीं दे पाए और आज कहते हैं कि हम गाड़ियां देंगे। कैसे देंगे? इतना बड़ा गांव हमारा क्षेत्र है, पटरानी, कारगिल, कुमुगडार, नई बस्ती, इस तरह से हमारा वन क्षेत्र है। इस गांव में अपने निवास स्थान करते हैं हम लोग, किसी तरह से कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन सरकार को आज तक हमारे विषय में सोचा ही नहीं। सोचना होता तो 108 गाड़ियां पहले लगी होती। और आज हमारे पास जो संस्था आ रखी है हाई स्कूल की, इसको धीरे धीरे जा रहा है। हमारा जनता का मानना यह है कि हो सकता है आज हाई स्कूल साफ कर रहे हैं, यहाँ से हमारी नजरों से हमारे बच्चों से वंचित कर रहे हैं शिक्षा से। इसी तरह से कहीं जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी और इस तरह से लाइट का भी कहीं हमारे पे विलुप्त न कर दिया जाए। मैं आप लोगों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार से कि इन मर्जी पे जो हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल को जो महाजन चौड़ के लिए इनने मर्जी किया है उसको रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका तो जनता आक्रोशित है और आंदोलन के लिए आगे के लिए बाध्य रहेगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की रहेगी। गोंडा जिले के खरगुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुआनो जंगल में हुई हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। चौंकाने वाला सच ये सामने आया कि बेटे ने ही संपत्ति विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। गोंडा के खरगुपुर थाना पुलिस और एसओजी टीम ने मंगलवार को कुआनो जंगल हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अनोखीलाल निवासी शिवगढ़ ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कतल लोहे का बांका भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अवगत कराना है कि दिनांक 13 सितंबर 2025 को थाना खरगुपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुआनो जंगल में दो व्यक्ति गंगा सागर व उनका पुत्र अनोखी लाल लकड़ी काटने गए थे और वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दी, जिससे गंगा सागर की मौके पर मृत्यु हो गई और अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया था। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही उच्च अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया। हापुड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया और सरकार से किए गए वादों की पूरी सूची साझा की। हापुड़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए लगभग सभी वादों को पूरा किया है, चाहे बात घुसपैठियों को बाहर करने की हो, शरणार्थियों को शरण देने की हो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हो। सभी घोषणाओं पर भाजपा सरकार खरी उतरी है और हम अपने संगठन के आधार पर ही, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे समाज के काम हो, चाहे सेवा के काम हो, हम उन कार्यक्रमों के माध्यम से ही करते हैं। चुनाव है, चुनाव भी हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और उनके संपर्क, और हम अगर सरकार में हैं, जैसे राज्य में, केंद्र में हम सरकार हैं, तो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेखा जोखा। योगी जी की सरकार ने 10 वर्षों में जब चुनाव होगा तो 10 वर्ष पूरे होंगे तो सहारनपुर के नकुड़ में नया गांव रोड स्थित चंद्रपाल खेड़ी ठेके पर सुबह 10 बजे से पहले ही शराब का ओवररेट कारोबार शुरू हो जाता है। थाना मात्र 50 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती। देखिए ये रिपोर्ट। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में नया गांव रोड स्थित चंद्रपाल खेड़ी ठेका सुबह 10 बजे से पहले ही शराब के ओवररेट पर बिक्री की घटनाओं का गवाह बनता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस ठेके पर नाबालिग बच्चों को भी शराब दी जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि थाना मात्र 50 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद पुलिस प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से
आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।